और आप हैं कि लोकतंत्र में अपनी आस्था की दुहाई देते हैं, 6 वर्षों से विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दे रहे। सियासत में भक्ति डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगी, ये परिदृश्य हमें देखने को मिलता है। पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। और ये कहा कि देशभक्ति हमारे मन में है लेकिन आपके मन में नहीं। व्हाट अबाउट द डिग्निटी ऑफ महाराष्ट्र? आप इस तरह मत कहिए जिसने स्वतंत्रता की बलिदानों में अंगुली ना कटाई हो। सबरीमाला मंदिर के अंदर मैं स्पेशली महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ, इसे मंदिर में प्रवेश को रोकना आर्टिकल 17 की तरह छुआछूत है। मुझे लगता है कि हमें आईना देखने की जरूरत है। लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ, मैं संविधान हूँ, मैं न्याय शक्ति का लोचन हूँ। और आप हैं कि लोकतंत्र में अपनी आस्था की दुहाई देते हैं, 6 वर्षों से विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दे रहे। आजकल कई नेता संविधान की चिंता जुबानी तौर पर तो करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके विचारों को अधिक से अधिक खोखला बनाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के कंसेंसस के कॉन्सेप्ट को हाशिए पे धकेलने की बात करते हैं। पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और वो जो सपने संजोए गए थे, कहाँ हैं वो आज? वो सपने कहाँ गए हम देख सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का एक कथन था कि भक्ति, अगर इंसान भक्ति करे तो रूह जन्नत में चली जाए, लेकिन सियासत में भक्ति डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगी, ये परिदृश्य हमें देखने को मिलता है। पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। युवाओं तक पहुंचने की आवश्यकता है, जो फेक न्यूज, टेम्पर्ड न्यूज, सोशल मीडिया से एक तरह की विचारधारा को थोप कर उन्हें अपंग, उनकी मानसिकता को अपंग करने का काम जो कि चल रहा है। हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स, स्पेशल डिवन प्रोग्राम्स और कैंपेन्स के थ्रू यूथ पे पहुंचने की जरूरत है। आई एम अ मिलेनियल। जी हाँ, वही मिलेनियल जिसे किसी ने कहा था, मुझे नहीं पता, कि अर्थव्यवस्था में मंदी इसलिए आ गई है कि मिलेनियल्स कार और ओला को इस्तेमाल करते हैं। आई एम द सेम मिलेनियल। और आंकड़े बताते हैं कि वो मिलेनियल जो शिक्षित हैं, जिनके पास संसाधन हैं, दे हैव द लोएस्ट पार्टिसिपेशन परसेंटेज इन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। क्यों हमारा मोह भंग हो रहा है? इसमें सोचने की आवश्यकता है। दल बदलू कानून लेकर आए राजीव गांधी जी ने। मुझे लगता है आज के इस परिप्रेक्ष्य के अंदर महाराष्ट्र और जो हम देख रहे हैं, इस कानून को दोबारा संशोधित करने की आवश्यकता है। इवन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने अपने किसी एक भाषण के स्टेटमेंट में कहा है, द एंटी डिफेक्शन लॉ इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। वो भी व्यथित हैं 5-6 साल के इसको देखकर। एनआरसी की बात हो रही है। हमने असम समझौते से असम की समस्या का समाधान किया था। सबरीमाला मंदिर के अंदर मैं स्पेशली महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ कि वो महिला जो सबरीमाला में गई थी, उसके ऊपर अभी कुछ दिनों 2 दिन पहले मिर्ची छिड़क दी गई थी। क्या कर रही है शासनकर्ता, क्या कर रहे हैं? और एक और चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, अनुच्छेद 25 के द्वारा सबको अधिकार है कि हिंदू मंदिरों में जा सकें, लेकिन एक महत्वपूर्ण टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने करी वो अनुच्छेद 17 के तहत थी कि 10 से 50 वर्ष की महिलाओं कारणों की वजह से मंदिर में प्रवेश को रोकना आर्टिकल 17 की तरह छुआछूत है। मुझे लगता है कि हमें आईना देखने की जरूरत है। मॉब लिंचिंग के ऊपर जुडिशरी ने कहा आप लॉ बनाइए, और मुझे गर्व होता है कि राजस्थान वो पहला स्टेट है जिसने उस पर कानून बनाया। विपक्ष के उपनेता ने कहा था प्रधानमंत्री की स्पीच को कोट करते हुए कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, डिग्निटी फॉर इंडिया, और ये कहा कि देशभक्ति हमारे मन में है लेकिन आपके मन में नहीं। व्हाट अबाउट द डिग्निटी ऑफ महाराष्ट्र? What about governors are made as Trojan horses when Supreme Court says कि गवर्नर्स को भी देखा जाएगा कि किस तरीके से किया? आप इस तरह मत कहिए जिसने स्वतंत्रता की बलिदानों में अंगुली ना कटाई हो और वो क्या हमारे मन में बसते और आपके मन में नहीं बसते।